हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन MKJC स्मार्ट गाइडेंस सेशन। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। पहले मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये एकमात्र एग्ज़ाम है हिंदुस्तान का जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्टूडेंट को वंस इन ए लाइफ रिकॉग्नाइज करती है कि ये नेशनल टैलेंट है। तो मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बताऊं उसके पहले इसके नाम से इतना कहना काफ़ी होगा कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज यू एज ए नेशनल टैलेंट। आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि यू आर NTSC स्कॉलर, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको रिकॉग्नाइज किया है। इससे बड़ी बात मैं इसके लिए कुछ नहीं बता सकता। दूसरा, अगर मैं कहना चाहूं तो आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है, आपको IFS बनना है, या आपको कहीं और जाना है, CA CS कुछ भी, ये वो पहला एग्ज़ाम है आपकी लाइफ में जो आपको अपने आप से रूबरू कराएगा। जब आप अगर इसको क्रॉस कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आप ये बाकी सारे एग्ज़ाम्स को आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो दूसरा फ़ायदा है इस एग्ज़ाम का। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, पर मैं सिर्फ आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि मेन आप जब इस एग्ज़ाम के बारे में क्यों सोचें, तो नेशनल टैलेंट बनने का मौका है। आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में ये एग्ज़ाम बहुत काम आएगा एंड आप लगा सकते हैं कि यू आर नेशनल टैलेंट, यू आर NTSC स्कॉलर। और यहां से आपकी सफलता की जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी आपको, फैमिली रिकॉग्नाइज करेगी आपको। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है NTSC के लिए वहां पर अलग कोटा है, हर कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा। सो दिस इज द मैटर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एज ए नेशनल टैलेंट। जो भी बच्चे, जिन पेरेंट्स से भी मैं कह रहा हूं, जिनके भी बच्चे क्लास 8th में हैं, मैं तो कहता हूं इनफैक्ट क्लास 6 से बच्चे को सुनाना तो चालू करिए कि वंस ए डे कम इन योर लाइफ व्हेन यू बिकम NTSC नेशनल टैलेंट स्कॉलर। तो मैं इतना सा बात में कहता हूं कि बच्चा 6th क्लास में है, 7th में है, यहां से चालू कर दीजिए, क्योंकि आज आप स्टार्ट करेंगे अर्ली स्टार्ट बिग रिजल्ट्स। ये मेरा क्लियर कट फंडा है। जितना जल्दी आप चालू करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये जो एग्ज़ाम है NTSC का, डेफिनेटली 8th क्लास से तो बहुत अच्छी तरह से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि 8th 9th और 10th क्लास में जब आप आए, आप कर रहे हैं तैयारी, तो क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको 10th क्लास के साथ पढ़ते पढ़ते देना है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे 8th क्लास से तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है, आप बहुत अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ 2 पेपर है, सेट और मेट। एक पेपर तो पूरी तरह से मेंटल एबिलिटी पर है, लेकिन जो दूसरा पेपर है इसके अंदर सेट, उसमें साइंस भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है और सोशल स्टडी भी आता है। इंग्लिश नहीं है। तो आप एक पेपर में आपको साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी को करना है, दूसरे में मेंटल एबिलिटी को करना है, जिसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। तो ये मेंटल एबिलिटी क्लास 6 से आप बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, लाइक हमारा भी MKJC स्मार्ट में राइट फ्रॉम 6th क्लास हम मेंटल एबिलिटी को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी हर एग्ज़ाम में आगे एक आता ही है आपके। तो ये सब्जेक्ट आप 6th क्लास से ऑनवर्ड्स चालू कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। अब रही बात, ये 3 मेन सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल स्टडी एंड मैथमेटिक्स। अब कुछ पेरेंट्स मेरे से बोलते हैं कि अगर मैथ्स अच्छी नहीं हो तो, मैथ्स अच्छी हो वेल एंड गुड, लेकिन केवल मैथ्स अच्छी हो नहीं होने के कारण अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं दें तो ये भी गलत है, क्योंकि मैथ्स एक पार्ट है। लेकिन SST जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट
पूरा पूरा अगर आप उसमें करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो एसएसटी पे भी 8th क्लास से फोकस करिए, क्योंकि एसएसटी का कुछ शेड्यूल इस तरह का है कि 8th क्लास से अगर आप करते हैं और 10th क्लास तक आते हैं तो आपका पूरा एसएसटी अच्छा सा तैयार हो जाता है, राइट। पूरे भारत के न जाने कितने लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें से कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो एग्ज़ाम तो बड़ा प्रेस्टिजियस है और 2 पार्ट में होता है। एनटीएससी लेवल 1, जो लेवल 1 को क्लियर करते हैं एनटीएससी लेवल 2 में जाते हैं। एनटीएससी लेवल 2 को क्रैक करते हैं तो नेशनल टैलेंट्स कहलाते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती है जब तक वो अपनी स्टडी को करते हैं। तो ये बड़ा गौरव का विषय है। तो आप जो भी जिनके भी बच्चे क्लास 6th में आ गए हैं, प्लीज़ किसी काउंसलर से मिलिए, हमसे भी मिल सकते हैं एंड उनकी बच्चों की तैयारी जरूर चालू करिए, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर का कॉन्फिडेंस इस एग्ज़ाम पर बहुत कुछ टिका हुआ है। अगर एनटीएससी लेवल 1 भी क्लियर कर लिया तो लाइफ लॉन्ग वो कह सकता है कि आई एम एनटीएससी लेवल 1 क्लियर स्कॉलर। तो कीप इन माइंड, मेरा सजेशन है कि इन एग्ज़ाम्स को जरूर दें आप। अगर आप एनटीएससी के बारे में सोचते हैं तो आप जल्दी से तैयारी करिए। सिलेबस बहुत क्लियर होता है। 8th 9th 10th का साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी का होता है, और दूसरा वर्बल, नॉन वर्बल, मेंटल एबिलिटी का होता है। मेट और सेट 2 पेपर हैं। लेवल 1 एनटीएससी जो होता है उसी के भी आप उसी में क्लियर करने के बाद में लेवल 2 होता है, ठीक है। तो आप सब लोगों को अपने बच्चों को एनटीएससी की तैयारी जरूर करवानी चाहिए। पूरी लाइफ में एक ही बार ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आप मेडिकल में अगर मान लो 12th क्लास में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ड्रॉप करके भी दे सकते हैं, लेकिन एनटीएससी तो आप तभी दे सकते हैं जब क्लास 10th में हो। अगर आप 11th में आ गए तो आप दे नहीं सकते। मतलब एग्जाम देने का भी मौका पूरी लाइफ में एक बार मिलता है। नेशनल रिकॉग्नाइजेशन का मौका भी केवल एक बार मिलता है, और ये जिंदगी भी केवल एक बार मिलती है। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए एग्जाम भी आपको ये एक बार ही मौका देता है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।